हमने कभी नहीं कहा कि हम स्टेटहुड नहीं देंगे, लेकिन अभी जो माहौल है, ये जो सेपरेटिस्ट हैं, ये जो बीजेपी के साथ पहले जुड़े रहे, कई बार एनसी या पीडीपी गैंगअप हुए हैं, अगर वो हमें कुछ नहीं मानते तो अलग अलग चुनाव लड़ते। सबसे बड़ा कबूलनामा है कि महबूबा मुफ्ती को लगता है कि बीजेपी को वो अकेले नहीं हरा सकती, उमर अब्दुल्ला को लगता है कि बीजेपी को वो अकेले नहीं हरा सकती, इसलिए कुछ दल मिल गए हैं। लेकिन मैं आपको कहूं कि हम लोग इस चुनाव को इसलिए सिर्फ डेवलपमेंट के लिए चुनाव है, ये चुनाव कोई मुद्दे के लिए नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट का चुनाव है, पंचायत का चुनाव है, तरक्की का चुनाव। ये तरक्की के चुनाव के लिए हम चुनाव के मैदान में हैं, किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में लोग आए, हमारे 3 कार्यकर्ता की हत्या हो गई यहाँ, 3 अभी हुई, 6 से ज़्यादा लोग मारे गए और यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोग आए। इसका मतलब कि साफ मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी घाटी में भी कमल खिलाएगी। 8-9 महीने से तो कोरोना का काल ही चल रहा है, सब जगह यही नहीं, हर जगह कोरोना का जो संकट है उससे हर जगह दिक्कत आई है। लेकिन जम्मू कश्मीर का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है, हम लोग काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का ताज है और ताज में जैसे नग लगते हैं, डेवलपमेंट का नग लगा के उसको सजाएंगे। हर जगह हम डेवलपमेंट करेंगे, हर जगह हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे, यहाँ के बच्चे बाहर नहीं जाए, ये सब काम करेंगे। अभी ये लोकल बॉडी का चुनाव है, हम चाहते हैं सब साथ आए। अब लूटने वाले लोग चले गए हैं, अब ईमानदार लोग आ गए हैं, ईमानदारी से काम होगा। 1 रुपए का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा जम्मू कश्मीर। हर डिबेट में कांग्रेसिया हमको बोलता था कि नेपाल आ गया, चाइना आ गया। राहुल गांधी तो चाइना से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करके आए थे। वो जवाब दें राहुल गांधी की जो चाइना ग्लोबल टाइम जो दुष्प्रचार करता है या पाकिस्तान जो ISI करती है, वो कांग्रेस के नेता क्यों बोलते हैं? ये जवाब देना चाहिए। कांग्रेस से बड़े नाराज़ हैं घाटी के लोग। अब तो यहाँ कांग्रेस को भी कोई पूछने वाला नहीं है। कांग्रेस तो जहाँ जाती है, अब तो कांग्रेस गुपकार गैंग में शामिल थी। गैंग का मतलब होता है समूह, उर्दू में भी गैंग, तो गैंगअप हुए हैं, उससे भाग गई। जब अमित शाह जी ने हिजाब कांग्रेस के सर से हटा दिया तो कांग्रेस भाग गई। और ये फारूक अब्दुल्ला का कहना कि हम चाइना से कहेंगे दखल देने को, अरे साहब, एक तरफ दिल्ली में भारत माता की जय बोलते हैं, सही कहा डॉक्टर साहब ने, भजन कीर्तन में भी एकदम राम राम करके लगते हैं, यहाँ कहते हैं हम कुछ नहीं बोलेंगे। बड़ी दिक्कत है। घाटी में अलग फारूक साहब हैं और दिल्ली में अलग फारूक साहब हैं। और बीजेपी बहुत बुरी लगती थी, लेकिन कई बार आपको अच्छी लगी है, तो फिक्र मत कीजिए। ये लोकल बॉडी का चुनाव है, हम लड़ रहे हैं। हमारा काम है लोगों से जाकर उनके दरवाजे पर वोट मांगना, वो फैसला करें, वो उनकी राय होगी। हम कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए और वोट में शामिल होइए। और महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने धारा 370 को ख़त्म मान लिया, तभी तो चुनाव में शामिल हुए। वो भी जानते हैं कि धारा 370 ख़त्म हो गई, अब जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट से कोई अलग नहीं कर सकता।